हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की बेटा जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर है हमारी 53। वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 53। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 9th, डेट हमारी है 12 नवंबर की। हमारी थर्सडे की जो इंग्लिश की वर्कशीट आती है वो हम सोल्व कर रहे हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है हमारा माई चाइल्डहुड। हमारा जो चैप्टर 6 है माई चाइल्डहुड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक साइंटिस्ट और एक स्टेट्समैन रहे हैं। हिज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया टू द 21st century. He became our 11th president in 2002 in his autobiography Wings of Fire. उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उनमें वहां से जो हमारा चैप्टर है माई चाइल्डहुड लिया गया है। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में उन्होंने लिखा है इसमें। माई चाइल्डहुड इज ए स्मॉल, ये एक स्मॉल एग्जैक्ट वहां से लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से। वो हम देख लेते हैं क्या बताया गया है चाइल्डहुड के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, फर्स्ट विजिट कैसे, फ्रेंड्स थे, फिर जैसे जो उनके फ्रेंड रहे हैं कौन थे, बैकग्राउंड कैसी थी, ये सारा फर्स्ट वेजेस कैसे कमाई उन्होंने, ऐसा सारा बताया गया है चैप्टर में। तो हम पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से चैप्टर को। फैमिली कैसी थी, बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास। यस, कहाँ जन्म हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का, बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट के रामेश्वरम, टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिल फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ। पेरेंट्स वर सिंपल एंड काइंड, उनके पेरेंट्स कैसे थे, पेरेंट्स वर सिंपल एंड काइंड। कलाम एंड हिज सिबलिंग गोट सच क्वालिटीज फ्रॉम देम। कलाम और जो उनके सिबलिंग थे, जो उनके भाई बहन थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स से कौन कौन सी क्वालिटीज मिली हैं। जो जैनुलाब्दीन उनके पिता थे और असियामा उनकी माँ थी। जैनुलाब्दीन से ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने लिया है, मतलब इनहेरिटेड, विरासत में मिले हैं। गुडनेस एंड काइंडनेस उन्हें अपनी मदर से मिली है। फर्स्ट वेजेज, अब अब्दुल कलाम ने अपनी फर्स्ट वेजेज कहाँ से प्राप्त की, कैसे प्राप्त की। When the Second World War broke out in 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था स्टार्ट 1939 में, it turned out to be the opportunity to earn wages for the first time for अब्दुल कलाम। तब उन्हें अपने फर्स्ट अर्न वेजेस करने का मौका मिला था। He started helping his cousin शमसुद्दीन to catch the bundle thrown from the running train। अब जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो रामेश्वरम में ट्रेन रुकना बंद हो गई थी, और फिर जो इनके कजन थे शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर बांटते थे, मतलब ठीक है, और ट्रेन से न्यूज़पेपर उतारने होते थे, लेकिन वहां ट्रेन बंद हो गई थी, तो चलती ट्रेन से ठीक है बंडल फेंकते थे, तो ये उनकी हेल्प करते थे। और इस हेल्प के बदले शमसुद्दीन ने, इनकी कजन ने, इनको क्या दिए थे, फिर पैसे दिए थे, जो इनकी फर्स्ट वेजेस थे। फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स कौन कौन थे, 3 क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज लेटर इन लाइफ। इनके 3 फ्रेंड थे जो ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, रूढ़िवादी, मतलब जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे तीनों फ्रेंड इनके। और ये ये क्या थे, मुस्लिम थे, और इनके फ्रेंड जो थे हिंदू फैमिली से थे। फर्स्ट फ्रेंड जो था रामानंद शास्त्री, बिकेम द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो बाद में क्या बना, रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी बने। अरविंदम, ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदम, जो बाद में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और शिव प्रकाशन, बिकेम कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। ये उनके प्रोफेशन थे तीनों के बाद में जो उन्होंने अपनाए। एज चिल्ड्रन, अब देखो तीनों चारों अच्छे फ्रेंड थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग themselves because of their religious differences and upbringing। मतलब ना चारों फ्रेंड्स हैं, जो इनके 3 और अदर फ्रेंड्स थे, इनके बीच कभी भी ना कोई डिफरेंसेस नहीं थे, मतलब ऐसे इनके अंदर था ही नहीं कि वो ये मुस्लिम
रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग, जो इनका लालन पालन हुआ था, कभी सिखाया ही नहीं गया था आपस में भेदभाव करना। दे यूज टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग एनी रिलीजियस सेरेमनी, मतलब जब भी एक दूसरे के घर पर कोई रिलीजियस सेरेमनी होती तो वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन हिज फैमिली। ये मुस्लिम होते हुए भी, जैसे रामायणा जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, उसकी स्टोरी, उसकी कथाएं इनकी दादी माँ और इनकी अम्मा इनको रात को सोते हुए सुनाया करती थी। मतलब इनकी अपब्रिंगिंग का भी इन पर इफेक्ट था। देखो अब व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड, एक बार जब अब्दुल कलाम जी कौन सी क्लास में थे, 5th स्टैंडर्ड में थे, ए न्यू टीचर जॉइन द स्कूल, एक नए टीचर ने स्कूल ज्वाइन किया, हु चेंज द सीट ऑफ कलाम एंड हिज फ्रेंड रामानंद शास्त्री डिस्क्रिमिनेटिंग देम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। अब ये साथ बैठते थे तो इनको उठाकर उन्होंने, उस टीचर ने पीछे बैठा दिया कि एक ये तो जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण है और जिसके साथ एक मुस्लिम बैठा हुआ है। मतलब उनमें ऐसे उसको टीचर को अच्छा नहीं लगा और कलाम जी को उठा के उन्होंने पीछे भेज दिया कि तुम तो मुस्लिम धर्म से हो। This left both the students feeling hurt and they talked to their parents about the incident। अब घर जाके इन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिता थे, summoned the teacher, उन्होंने टीचर को बुलाया and told him that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और उन्होंने उस टीचर को धमकाया, मतलब प्रिटेंड किया कि आपको ये पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का जहर, और जो कम्युनल, जो धार्मिक इंटॉलरेंस है, असहनशीलता, इन मासूम बच्चों के माइंड में मत फैलाओ। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school। उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब रूखे स्वरों में, तीखे स्वरों में उस टीचर को बोल दिया कि या तो आप माफी मांगो या फिर क्या करो, स्कूल छोड़ के चले जाओ, एंड द आइलैंड, और इस आइलैंड को भी छोड़ दो। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। इस प्रकार लक्ष्मण शास्त्री के मतलब बिहेवियर ने, बोले के तरीके ने उस टीचर को सुधार दिया। अनदर टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, एक अन्य टीचर थे इनके, जो क्या थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे। वाज आल्सो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो भी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। बट ए रिबेल, हिज वाइफ ऑन द अदर हैंड वाज कंजर्वेटिव। मतलब देखो ये तो अच्छे थे, इनके तो विचार अच्छे थे, लेकिन इनकी जो वाइफ थी वो कंजर्वेटिव, वो संकीर्ण विचारों की थी। ही यूज्ड टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद कलाम एनकरेजिंग हिम टू स्टडी एंड सक्सीड। वो कलाम को क्या करते थे, प्रेरित, मोटिवेट करते रहते थे स्टडी करने के लिए और सक्सेस के लिए। वन डे ही इनवाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर ए मील, बट हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू एंटर द किचन। अब उन्होंने, जो सी सुब्रमण्यम अय्यर इनके साइंस के टीचर थे, ब्राह्मण थे, इन्होंने कलाम को अपने घर पर बुलाया खाने के लिए, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, जो कंजर्वेटिव थी, उसने कि ये तो कलाम तो क्या है, एक मुस्लिम है, उसको किचन में एंटर करने नहीं दिया। ही डिड नॉट से एनीथिंग। तो फिर टीचर ने, ही कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि क्या किया, सेट बिसाइड्स कलाम, कलाम के साथ बैठ गए, टू हैव ए मील विद हिम। लेटर ही टोल्ड कलाम नॉट टू गेट अपसेट, और खुद ही उनको खाना सर्व किया और उनके साथ बैठकर खाना खाया, किसने, टीचर ने। और बाद में उन्होंने बोला कलाम को कि अपसेट नहीं होना, सेइंग वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। अगर आप एक बार सिस्टम को सुधारने, मतलब चेंजेस लाने की कोशिश करते हो, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, इन ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना तो हमें करना ही पड़ता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वाज इनवाइटेड टू डिनर, अब नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने कलाम जी को इनवाइटेड किया डिनर के लिए, हिज वाइफ टुक कलाम इनसाइड द किचन एंड सर्व फूड। तो उनकी वाइफ है, जो टीचर की वाइफ, उनको खुद किचन के अंदर ले गई और फूड सर्व किया। मतलब जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने अपनी वाइफ को भी कन्विंस्ड कर लिया, सहमत कर लिया, और कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, सभी एक समान होते, सभी धर्म एक समान होते हैं। When Kalam wanted to go out for his hometown to study, he went to his father to take permission। अब जब कलाम जी को पढ़ने के लिए बाहर जाना था, his hometown
टू स्टडी ही वेंट टू हिज फादर, तो वो अपने पिताजी से परमिशन लेने जाते हैं. हिज फादर टोल्ड हिम एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. तो उनके पिताजी ने बोला मैं जानता हूँ तुम्हें आगे बढ़ना है. डज द सिगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट. मतलब उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, सिगुल का, कि सिगुल को भी जब वो उड़ना सीखता है तो अपना घोंसला छोड़कर जाना होता है, अपना घर छोड़कर जाना होता है, सूर्य को क्रॉस करना होता है. ठीक है. ही क्वेटेड खाली गिब्रन टू कलाम्स हेजिटेंट मदर. उन्होंने जब उनकी मदर को थोड़ा हेजिटेट था कि कलाम बाहर जा रहा है, केला बाहर जा रहा है, कैसे रहेगा, अपने बच्चे की माता को चिंता होती है, तो किस प्रकार कलाम जी की माता को उनके पिताजी समझाते हैं और क्या कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे ही बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग. वो अपनी इच्छाओं के भी लड़के, पुत्री और पुत्र हैं. इटसेल्फ मतलब उनकी अपनी भी इच्छाएं हैं. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. वो आपके थ्रू आए जरूर हैं पर आपके नहीं. यू मे गिव देम योर लव. आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट. अपने विचार उन पर थोप नहीं सकते. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट. उनके अपने भी कुछ विचार हैं, उनके अपने भी कुछ सपने हैं, इसलिए इन्हें अपने सपने पूरा करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा. मतलब सिगुल पक्षी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. अगर सिगुल जो पक्षी है उसकी मदर, उसके फादर उनको अपने साथ ही चिपका कर रखेंगे तो वो किस प्रकार उड़ना सीखेंगे. ठीक है. मतलब कहने का मीन्स ये है. तो मतलब उड़ना सीखने के लिए कुछ करने के लिए घर छोड़कर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है. तो इस सिगुल पक्षी के माध्यम से उनके पिताजी ने उनको समझाया है कि बाहर तो जाना पड़ेगा. उनकी मदर को भी समझाया कि आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, अपने विचार उन पर नहीं थोप सकते. आगे देखो, ये था चैप्टर के बारे में, मतलब कहीं कहीं से हिंट लेके आपको समझाया गया है. आगे क्वेश्चन है हमारे इसमें. देखो इसमें ना 3 टाइप्स के हमें क्वेश्चन दिए गए. पहले शॉर्ट, फिर उससे लॉन्ग, फिर लॉन्ग क्वेश्चन. 2, 3 या मतलब 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर देने हैं. जितना पूछा गया है 20 से 30 वर्ड में इनका आंसर लिखना है, 40 से 50 वर्ड में इनका आंसर लिखना है, और 100 से एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने आपको लॉन्ग लिखवाया है. रिटन में मैंने आपको इनके आंसर दिए हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस. क्या किया अब्दुल कलाम ने अपनी फर्स्ट वेजेस अर्न करने के लिए. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार when the stoppage of trains was cancelled at रामेश्वरम. जब स्टॉपेज ऑफ ट्रेन मतलब स्टॉपेज बंद हो गया था, ट्रेन नहीं रुकती थी, कैंसिल हो गई थी रुकनी. द न्यूज़पेपर वर बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन. Kalam's cousin who distributed newspaper asked him to help in collecting these bundles. This task helped Abdul Kalam earn his first wages. ये मैंने बताया है कि किस प्रकार ट्रेन बंद हो गई थी तो चलते ट्रेन से बंडल फेंके जाते थे, उनको कलेक्ट करने के लिए इनके कजन ने कलाम जी की सहायता ली थी और उनसे फर्स्ट वेजेस मिले थे. इस प्रकार. क्वेश्चन सेकंड देखो. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से उन्हें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिली थी, कौन सी विशेषताएं उन्हें विरासत में मिली थी, अपने पेरेंट्स से कौन सी क्वालिटीज मिली थी. अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिता से, एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर. लाइक हिज पेरेंट्स इवन ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन. अपने पेरेंट्स की तरह वो भी सभी धर्मों का आदर करते थे. थर्ड क्वेश्चन है. हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को उन्होंने किस प्रकार डिस्क्राइब किया, कैसे थे उनके पेरेंट्स. जैनुलाब्दीन जो कि अब्दुल कलाम के फादर थे, वाज नॉट एन एजुकेटेड एंड वेल्दी पर्सन. इतने मतलब धनी और इतने शिक्षित नहीं थे, बट ही वाज ए जेनरस एंड ऑनेस्ट मैन. फिर भी उदार और ईमानदार व्यक्ति थे. ही अवॉइडेड ऑल इन एसेंशियल्स लग्जरीज, वाज ए वेल डिसिप्लिन मैन. मतलब वो फालतू के खर्चों से, इन एसेंशियल सुख सुविधाओं से, अनावश्यक सुख सुविधाओं से वो बचते थे. वाज ए वेल डिसिप्लिन मैन और एक अच्छे अनुशासित व्यक्ति थे. आसियम्मा जो उनकी मदर थी, अब्दुल कलाम की मदर, वाज ए जेंटल लेडी एंड आइडियल वाइफ. एक आदर्श और एक जेंटल लेडी थी. व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर. अब क्या घटित होता है जब अब्दुल कलाम अपने टीचर के घर डिनर के लिए जाते हैं. शिव सुब्रमण्य अय्यर वाज कलाम साइंस टीचर. कौन थे ये? कलाम जी के साइंस के टीचर थे. ही इनवाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर ए मील. एक भोजन के लिए इन्होंने इनवाइट किया कलाम को, अब्दुल कलाम जी को. हिज वाइफ एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण. उनकी जो वाइफ थी
एक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी, ठीक है। रिफ्यूज टू सर्व फूड टू ए मुस्लिम बॉय इन हर सो कॉल्ड रिटुअली प्योर किचन। उन्होंने कहा मैं अपने पवित्र किचन में एक मुस्लिम बच्चे को भोजन सर्व नहीं करूंगी। अय्यर सर्व्ड हिम, अय्यर जी ने खुद, मतलब उनके टीचर ने उन्हें खुद भोजन सर्व किया विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से, एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील, और उनके साथ खाने के लिए बैठ गए। ये जो 4 क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना था 20 से 30 वर्ड्स में। आगे देखो, नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व्ड पीसफुली। अब देखो हमें ना इस एक्सट्रैक्ट से ऐसी एक इंसिडेंट लेनी है जो दिखाती है कि किस प्रकार जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम रिजोल्व कर सकते हैं, मतलब हम उनको सुलझा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि उनके टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर जी ने किया। देखो इंसिडेंट तो मैंने बता दी है कि क्या घटित हुआ था इससे फर्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इंसिडेंट शोज हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिजोल्व्ड। द ऑथर साइंस टीचर, जो ऑथर है कौन, अब्दुल कलाम जी, उनके साइंस के टीचर थे श्री सुब्रमण्यम अय्यर, जो ट्राई टू ब्रिज दिस डिफरेंसेस, उन्होंने क्या कोशिश की है, इन डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की है, ठीक है। ही कन्विंस्ड हिज वाइफ, उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को कन्विंस किया, सहमत किया, टू राइज अबोव, कि इन नैरो बैरियर से, इन नैरो संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर सोचो, एंड थस वाज सक्सेसफुल इन चेंजिंग द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ हिज वाइफ, और इस प्रकार मतलब समझाने बुझाने से शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ की जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड था उसको चेंज कर दिया, वो सक्सेस हुए थे अपनी वाइफ का मन चेंज करने में। सेकंड क्वेश्चन देखो, हु वर अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी। कलाम्स 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स वर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों हिंदू बॉयज थे, ठीक है। इट टेल अस दैट, ये हमें दिखाता है, इंडियन सोसाइटी शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस एंड लिव्ड इन हार्मनी, किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। इंडियन सोसाइटी इसको दिखाता है कि चाहे अलग अलग धर्मों के, लेकिन फिर भी वो कितने अच्छे दोस्ताना मतलब फ्रेंडशिप से और हार्मनी शांति से रहते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो, अब्दुल कलाम फादर सेड, अब्दुल, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? कि हमें अब्दुल कलाम जी के पिता ने ये क्यों कहा था कि हमें जानता हूँ कि तुम्हें बढ़ने के लिए आगे दूर जाना है, ठीक है। I know you have to go away to grow. Grow बढ़ने के लिए तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। Does the seagull not fly? क्या सीगुल नहीं उड़ता? Across the sun अकेला नहीं उड़ता, without a nest बिना अपने घोंसले को छोड़कर उसे भी जाना पड़ता। कमेंट करना। When Abdul Kalam asked his father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in रामंतनपुरम, मतलब उन्होंने रामेश्वरम छोड़ के जाना था और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाके स्टडी करनी थी, तो हिज फादर डिड नॉट गेट अपसेट, उनके पिताजी थोड़े भी अपसेट नहीं हुए। नो डिड ही ट्राई टू स्टॉप हिम, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही एनकरेज्ड हिज सन टू लीव रामेश्वरम एंड टू स्प्रेड हिज विंग्स एंड गो टू मेक हिज ओन वे, उन्होंने उल्टा उन्हें रामेश्वरम छोड़कर जाने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया और कहा कि अपने पंखों को फैलाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। ही टुक द एग्जाम्पल ऑफ यंग सिगुल, उन्होंने यंग सिगुल का एग्जाम्पल दिया। हु लीव देयर पेरेंट्स नेस्ट टू लर्न टू फ्लाई, जो अपने पिता का घोंसला छोड़ देता है उड़ना सीखने के लिए। हिज वर्ड्स हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, उनके जो वर्ड्स हैं वो क्या देते हैं, वो हमें बहुत शिक्षा देते हैं। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। अगर आप इसे आगे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में करना चाहते हो तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी आप लिख सकते हो। अनलाइक ह्यूमन बींग्स की तरह मोस्ट ऑफ द एनिमल टीच देयर यंग वंस द स्किल ऑफ सर्वाइवल एंड अलाउ देम टू फेंड फॉर देमसेल्व्स आफ्टर ए सर्टेन एज, मतलब एक एज होती है पर थोड़ी, जब तक पेरेंट्स उसको सिखाता है बच्चे को। ह्यूमन की तरह कुछ एनिमल्स भी, बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जो मतलब अपने बच्चों को अलग अलग तरह की स्किल सिखाते हैं, अपने से दूर करते हैं, उनको क्या करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। फॉर ह्यूमंस आल्सो आफ्टर ए सर्टेन एज a certain degree of responsibility and independence is always helpful in making a perfect adult. Kalam's father realized his son wanted to go away to grow, और इसी प्रकार कलाम जी के पिता को भी ये रियलाइज हुआ कि उसके बच्चे को, उसके बेटे को दूर जाना पड़ेगा, किसके लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है। आगे भी इसमें यही दिया गया, he was a wise man और was aware of the need of an individual to grow and achieve his success, मतलब
वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको पता था कि बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए दूर तो जाना ही पड़ता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके जो 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन आंसर लिखने थे, ये आपके 4th क्वेश्चन है। 4 और 3 मैंने 7 के 7 क्वेश्चन के आपको आंसर दिए हैं जो आपकी वर्कशीट में आज पूछे गए थे। 4, 2, 6 और 1 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके आज। वर्कशीट को बेटा मैंने चैप्टर को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।